हेलो, वेलकम टू डिवाइन क्लासेस। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पे जो है ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के बच्चों के लिए। ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुन के क्लास 10th के बच्चे इतना ज्यादा डर जाते हैं, पर नो फियर व्हेन आई एम हियर। ट्रिग्नोमेट्री इज द इजीएस्ट ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स। बच्चे बोलते हैं मैम फॉर्मूले इतने याद करने पड़ते हैं, इतनी बार लिख लिख के रट रहे हैं फिर भी भूल जाते हैं। आप लोग को रैप कैसे याद होते हैं? बाय द वे, आज ट्रिग्नोमेट्री के हम फॉर्मूलाज का एक रैप क्रिएट करने वाले हैं। तो आज की वीडियो जिन बच्चों ने देखनी है ना, जिन बच्चे देख लेंगे, उनका ट्रिग्नोमेट्री का बेस तो 110% क्लियर होने वाला है। स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, पहले तो इस नाम को समझते हैं। इस नाम के दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, ये एक ब्रांच है, मैथमेटिक्स की ब्रांच है। क्या है? मैथमेटिक्स की ब्रांच है। दूसरा, ये जो ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर आपको आने वाला है, दो चैप्टर आएंगे आपको ट्रिग्नोमेट्री के। एक आएगा बेसिक फॉर्मूला और फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, जिसको सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो तो माय फेवरेट वन, एप्लीकेशन। ट्रिग्नोमेट्री डील करता है ट्राइंगल के एंगल्स और साइड्स के साथ। ट्राइंगल्स के एंगल्स और साइड के साथ डील करने वाले को ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, इसके अंदर तीन चीज आती है। ट्राइग्नोमेट्री, ट्राई मतलब है ट्राइंगल, ग्नो मतलब उसका एंगल, और मेट्री मतलब मेजरमेंट। मतलब ये वो ब्रांच है जो ट्राइंगल के एंगल साइड्स को मेजर करने में हेल्प करती है, राइट। एप्लीकेशंस की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशंस रियल लाइफ में इतनी सारी है ट्रिग्नोमेट्री की कि अगर मैं किस एंगल से यहाँ से फैन को देख रही हूँ, फैन की हाइट वहां से कितनी है, वो पॉइंट यहाँ से कितनी दूरी पे है, हर चीज हम ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन लगा के निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल्स की जादू विद्या है, जादुई विद्या है। एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशंस में बिल्डिंग की हाइट मेजर करनी है, माउंटेन की हाइट मेजर करनी है, माउंटेन का स्लोप मेजर करना है, या आपको नेविगेशन, जीपीएस, एस्ट्रोनॉमी, कुछ भी आप पढ़ रहे हो, एनिमेशन कर रहे हो, गेम्स क्रिएट कर रहे हो, सब में ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। तो जो बच्चे आगे चल के इस किसी भी फील्ड में, अगर आपको ट्रैकिंग का भी शौक है ना, आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़नी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री एक गांव है जहाँ पे 3 दोस्त रहते हैं। अच्छा, एक बात बताओ आप सब यंगस्टर्स, 2 की दोस्ती पक्की कि 3 की दोस्ती पक्की? हमेशा 3 की दोस्ती ज्यादा पक्की और गहरी होती है। अमर, अकबर, एंथनी, है ना। तो 3 जनों की दोस्ती गहरी, वही नाम था ट्रिग्नोमेट्री के गांव में 3 दोस्तों का, साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट, जिनको प्यार से साइन, कॉस और टेन भी बोला जाता था, राइट। तो साइन, कॉस और टेन, इनके फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री याद है, राइट। तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, एंड टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे मैडम ये तो सब याद करा रहे, याद ही तो नहीं हो रहा। तो एक ट्रिक तो बता रही हूँ जो सब लोग बता ही देते हैं, साथ में एक रैप भी बताऊंगी। तो सम पीपल हैव curly brown hair turned permanently black. Some means sin theta, people means perpendicular, have means hypotenuse. आपको सबको फर्स्ट लेटर ले लेना है, C, B, H and T, P, B. तो साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, कॉस बेस हाइपोटेनियस, टेंजेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये 3 दोस्तों की गहरी दोस्ती किस तरीके से आगे बढ़ती है और कितनी गहरी होती है और कितनी वाइड होती है, वो हम देखते हैं। तो एक रिदम बनाते हैं जिससे हम इस फॉर्मूलाज को, तीनों ब्रदर्स के, तीनों दोस्तों के फॉर्मूलाज को याद कर सकते हैं। आप सबको पता ही है, जब 3 दोस्तों की दोस्ती गहरी हो जाती है ना, तो देखा देखी में 3 और आ जाते हैं, लेकिन वो इतने फेमस नहीं होते। वैसे ही साइन, कॉस, टेन की तरह ना 3 और आ गए थे, कॉसेक, सेक, कॉट। वो इतने फेमस नहीं है, वो इनके नाम से ही जाने जाते हैं। उनको भी देखेंगे तो देयर आर टोटल 6 मेंबर्स दैट यू नीड टू लर्न नाउ, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट, राइट। अब हम देखते हैं कि इनको हम याद कैसे करें।
some people have curly brown hair turned permanently black. It's a kind of a trick that everybody knowing. What is different is the video. I sin perpendicular over height cos base वाली टाइप 10 perpendicular by base फॉर्मूला याद कर लो और जीत जाओ रेस। इनके साथ जो 3 और आए एक्स्ट्रा उनको कैसे याद किया जाए, तो कॉसेक साइन का रिवर्स हीरो, सेक कॉस का उल्टा जीरो, कॉट टेन का छोटा भाई, ट्रिग्नोमेट्री का चार्ट अब हो गया टाइम। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है ना तो ये सब चीजें आप इजीली बना लो। और ये है फॉर्मूला शीट, द फर्स्ट फॉर्मूला शीट फॉर द ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें आपको याद करना है साइन थीटा जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रिलेशन देता है, कॉस थीटा जो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रिलेशन दे रहा है, टेन थीटा जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दे रहा है, इसी का उल्टा कॉसेक, कॉसेक थीटा अगर ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर है, सेक थीटा अगर ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है, कॉट थीटा अगर ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। तो इस तरीके से ये 3 दोस्तों के साथ ये 3 दोस्त फ्री, जिनको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिवर्स है, क्योंकि इनकी दोस्ती नेचुरल थी, इनकी नेचुरल, इट इज जस्ट अ जोक, राइट। तो एक तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, साथ ही साथ अब इस फॉर्मूले को हम ट्राइंगल के साथ समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री 90 डिग्री एंगल वाले ट्राइंगल्स में अप्लाई किया जाता है, राइट एंगल ट्राइंगल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे पाइथागोरस ने डिस्कवर किया था कि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और यही हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस का कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री भी फॉलो करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई 90 डिग्री का एंगल है, ए बी एंड सी, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे 2 एंगल्स बचते हैं, एक ए और एक सी, राइट। तो अगर आपको कभी साइन थीटा, मान लो आपको क्वेश्चन आ गया जिसमें ये बोल दिया गया कि परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको दे दी गई, बेस की वैल्यू बोला निकालो, परपेंडिकुलर दे दिया और क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस फॉर्मूला में आते हैं, टेन में भी आते हैं, कॉट में भी आते हैं। तो अभी आपकी चॉइस है, आपको 10 लेना है, आपको कॉट लेना है। हम एग्जांपल्स बाद में करेंगे, अभी हम जस्ट इसका कंसेप्ट ओवरव्यू ले रहे हैं। एक तो ये फॉर्मूला शीट, साथ ही साथ एक टेबल जो आपको याद रखना है ट्रिग्नोमेट्री का। टेबल को याद करने की भी 2 ट्रिक्स हैं और एक रैप है, तो वो 2 ट्रिक्स क्या है वो हम ट्रिग्नोमेट्री का टेबल लर्न करना है। अगर वो टेबल लर्न नहीं है तो आपको वैल्यूज याद नहीं होंगी। अब वो टेबल कैसे लर्न किया जाए उसके लिए भी हमारे पास 2 ट्रिक्स हैं, दोनों ही ट्रिक्स लाजवाब है, जो आपको अच्छी लगे आप याद कर सकते हैं। वी गिव यू ऑप्शंस। ट्रिग्नोमेट्री का टेबल कुछ इस तरीके से दिखता है, साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, साइन 30 डिग्री पे 1/2, 45 पे √2/2, और √2/2 को जो है आप क्या लिख सकते हो बताओ, √2/2 को आप लिख सकते हो √2/2, 2 को क्या लिखेंगे, √2 × √2, एक √2 से एक √2 कट जाएगा, फिर भी 1/√2, फिर √3/2 होता है, 1 होता है, cos इसी का उल्टा होता है, tan इनको डिवाइड करने पर आता है ना। cosec 1/sin कर दो तो आता है, sin 1/cos कर दो तो आता है, cot 1/tan कर दो तो आता है। पर ये याद कैसे किया जाए, तो इसकी 2 ट्रिक्स है याद करने की। ट्रिक नंबर 1, फर्स्ट ट्रिक में एक तो ट्रिक है आपकी कि आप नंबर से याद कर लो, एक है आप फिंगर ट्रिक से याद कर लो। मुझे नंबर वाली ज्यादा पसंद है, बच्चों को फिंगर वाली भी ज्यादा अच्छी लगती है। तो नंबर ट्रिक में आपको 0 से लेके 4 तक के नंबर लिखने हैं, उनको रूट करना है, 2 से डिवाइड करना है। कैसे, चलो देखते हैं। तो नंबर ट्रिक की अगर बात करें हम, तो नंबर ट्रिक में आपने कुछ नहीं करना, आपने पहले क्या करना है, 0 से लेके 4 तक नंबर लिखने हैं। ये हमने 0 से लेके 4 तक नंबर लिख दिए, ये वाला कलर विजिबल है ना आप सबको, हमने 0 से लेके 4 तक मान लो नंबर लिख दिए। इन सबको क्या कर देना है, आपने रूट कर देना है, और इन सबको रूट करने के बाद आपने इसको 2 से डिवाइड कर देना है। आया समझ में? पहले नंबर्स लिखने हैं,
उनको रूट देना है, फिर 2 से डिवाइड कर देना है। तो 0/2 0, √1/2 1/2, √2/2 1/√2, √3/2 √3/2, √4 क्या होता है 2 का रूट, 2 से 2 कट कितना आएगा 1। ये पूरा आपको साइन का चार्ट मिल गया, आप यहाँ पे लिख सकते हो साइन का चार्ट। चलो साइन का चार्ट यहाँ लिख देते हैं हम लोग। साइन 0 0, √30 कितना आया 1/2, ये कितना आया 1/√2, √3/2 और ये कितना आया 1। ऐसे तो आप कॉस भी याद करना। साइन अगर आपको याद हो गया तो अब आपको दूसरा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। साइन का रिवर्स कॉस होता है, रिवर्स कर दो, वहां 1 था यहाँ 1 कर दो, फिर उल्टा क्या आया √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। तो कॉस में क्या करना है हमको, कॉस में खाली हमको रिवर्स कर देना है। कॉस इज रिवर्स ऑफ साइन। और tan कैसे निकालेंगे, tan इज साइन बाय कॉस। साइन और कॉस को डिवाइड कर दो, तो 0/1 1, 0/1 क्या होता है 1 ही होता है कि 0 होता है? 0/1 0, 1/√2 अपॉन √3/2 कितना होगा 1/√2 अपॉन √3/2, 1/2 अपॉन √3/2, 1/2 अपॉन √3/2 कितना होगा 2 से 2 कट कितना आएगा 1/√3। तो यहाँ क्या लिखोगे 1/√3, 1/√2 1/√2, √2 से √2 कट तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा कि नहीं? 1, 2 से 2 कट यहाँ पे √3, 1/0 नॉट डिफाइंड, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो वो टर्म को हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो साइन कांस्टेंट कितने इजीली बन गए। साइन कैसे बनेगा, नंबर लो, उसका रूट करो, उसको 2 से डिवाइड करो, आंसर आ गया। कितना आ गया, ये आ गया, ये पहली सीरीज बन गई। इसी का उल्टा कर दिया तो कॉस आ गया, दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया तो साइन बाय कॉस कर दिया तो ये आ गया, ये रिवर्स ऑफ साइन। अब कॉसेक क्या होता है 1/sin, 1/0 नॉट डिफाइंड। कॉसेक क्या होता है, कॉसेक 1/sin नॉट डिफाइंड। 1/1/2 2, 1/1/√2 √2, 1/√3/2 2/√3, 1/1 1। गॉट माय पॉइंट। कॉसेक भी आ गया, देखो चेक कर लेते हैं एक बार। 2 √2 √3/2 और 1। सेक जो होता है इसी का उल्टा। कॉसेक अगर आपका आ गया तो आपको क्या करना है, सेक इसी का रिवर्स कर देना है, रिवर्स ऑफ कॉसेक। इधर 1 था, यहाँ पे 1, 2/√3 √2 2 नॉट डिफाइंड। जैसे इन दोनों को डिवाइड करने पर ये आया था, वैसे इन दोनों को डिवाइड करने पर भी ये आ सकता है, लेकिन इट्स अगेन आपके पास एक और इधर भी ऑप्शन है याद करने का। आप सीधा 10 का रिवर्स कर दो, जैसे नॉट डिफाइंड √3 1 ये एंड 0। यहाँ पे आप कर दो 10 का रिवर्स, रिवर्स ऑफ 10 कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड √3 1 1/√3 और तो ये आपका पूरा चार्ट याद हो गया। हम एक बार रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले अगर हमको 0 1 2 3 4 वाली ट्रिक करनी है तो उसके लिए पहले हमको नंबर्स लिखने हैं, उनका रूट करना है, उसको 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करने के बाद आपको ये सीरीज मिलेगी, ये सीरीज आपको साइन लगेगी। ये साइन का आपका 0 से लेकर 90 डिग्री तक आता है। इसी को रिवर्स करोगे तो कॉस हो जाएगा, इनको डिवाइड करोगे तो टेन हो जाएगा। कॉसेक कैसे लाना है, 1/sin करके लाना है। 1/sin करोगे तो कॉसेक आ गया। सेक कैसे करोगे, रिवर्स ऑफ सेक। कॉसेक का रिवर्स सेक होता है और टेन का रिवर्स कॉट होता है। इसी के अलावा हमारी एक नेक्स्ट ट्रिक जो है, बहुत अच्छी ट्रिक है जो बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, वो है फिंगर ट्रिक। फिंगर ट्रिक में भी यही है, अगर आपको साइन मिल गया तो आप बाकी सब भी क्रिएट कर सकते हो। साइन, इसके लिए क्या करना है, आपको अपना लेफ्ट हैंड लेना है। लेफ्ट हैंड लेने के बाद थंब को 0 डिग्री बोलना है। थंब को क्या लेना है, 0 डिग्री। या आपका 30 डिग्री, या आपका 45 डिग्री, या आपका 60 एंड दिस इज योर 90। इसका एक बेसिक फॉर्मूला है जो आपको हमेशा याद रखना है। इसका बेसिक फॉर्मूला ये है कि लेफ्ट में जितने भी फिंगर्स बच रही है उसको रूट के अंदर लिखो और बाकी को 2 से डिवाइड कर दो। तो साइन निकालने का एक फॉर्मूला है। साइन थीटा कैसे निकलता है, फिंगर्स
लेफ्ट अपॉन रूट अपॉन 2। तो जितने फिंगर्स लेफ्ट रह गए वो लिखो अपॉन 2 लिखो। जैसे मैंने ये फिंगर अपना पाम रखा, ये मेरा थंब आया, कितना है ये 0 डिग्री। क्या है इसको अगर मतलब मेरे को साइन 0 डिग्री निकालना है, साइन 0 डिग्री मेरे को निकालना है, तो इसके बाद लेफ्ट कितनी हुई फिंगर, एक भी नहीं ना, एक भी फिंगर है थंब के नीचे नहीं, तो 0 फिंगर है इसके पीछे, तो 0/2 कितना होता है 0, तो साइन 0 0। फिर साइन 30 निकालना है अगर 30 कौन सी फिंगर में है, इस फिंगर में, इसके पीछे कितनी फिंगर्स बची 1 बची, तो कितना आएगा √1/2, कितना हो जाएगा 1/2, तो इसी जगह 1/2 लिखूंगा। फिर जब साइन 45 निकालना है आपको, तो साइन 45 निकालने के लिए इसके पीछे कितनी फिंगर्स हो गई, अब 2, इस वाली फिंगर्स के पीछे कितनी बची 1 2, तो क्या लिखोगे √2/2, √2/2 को क्या लिख सकते हो √2 अपॉन √2 इंटू √2, √2 से √2 काट 1/√2, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 1/। साइन 60 निकालना है, पीछे कितनी फिंगर बची 1 2 3, तो इसको क्या लिखोगे √3/2, तो यहाँ पे आपका आ गया √3/2। साइन 90 डिग्री कितनी फिंगर बच रही है 1 2 3 4, तो √4/2, √4 2 का रूट होता है, 2 से 2 काट 1, तो कितना हो गया 1। इसी का रिवर्स कर दो तो आपका आ जाएगा ये 10 निकालना है, दोनों को डिवाइड करो, कोसेक निकालना है 1 से साइन को डिवाइड करो, सेक निकालना है कोसेक का रिवर्स करो, और कॉट निकालना है तो 10 का रिवर्स करो। तो इस तरीके से आपने सारे की सारे फॉर्मूला ट्रिक सीख ली। अब एक रैप मैं आपको बताती हूँ। तो टेबल्स भी बन गई, फॉर्मूला भी हो गए, ट्रिक्स भी याद हो गई। अब बात होती है उस रैप की जिसके लिए मैंने इतनी लंबी वीडियो आपकी खींची है। तो वो जो रैप है वो ये है, साइन 0 0 साइन 30 हाफ, साइन 0 0 साइन 30 हाफ, साइन 45 √2/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 एकदम फुल 2 मतलब 1, कॉस में बस उल्टा कर दे, 10 में डिवाइड करके भर दे, कॉसेक बोले साइन का भाई उल्टा हो जाए सीधा भाई, सेक भी कॉस का मिरर है, उल्टा करके वो भी विनर है, कॉट 10 का छोटा ब्रो उल्टा करके बोले यो यो। अगर ये रिदम भी आपको याद हो जाती है तो भी आपको साइन का, कॉस का, 10 का, कॉसेक, सेक, कॉट की वैल्यूज इजी याद हो जाती है। आज के इसमें हमने सारे फॉर्मूलाज की बात करी, टेबल की बात करी, राइट। एक एग्जाम्पल बोले तो मैं आपको दे दूं, एक रॉकी नाम का लड़का था जिसको माउंटेन चढ़ने का बड़ा शौक था, उसको माउंटेन चढ़ने का बड़ा शौक था। अब वो क्लाइंबिंग के लिए गया, उसने बोला रात को मुझे रिटर्न होना है, इतना मेरे को चढ़ना है ऊपर। उसने बोला इसकी हाइट कैसे मापी जाए कि इतनी हाइट है मेरे को इतनी देर में चढ़नी है। उसने क्या किया, पहले उस माउंटेन के बेस से अपनी डिस्टेंस निकाली जो 100 मीटर की थी। उसने माउंटेन को टॉप पे देखा और उसने जिस एंगल से देखा वो 30 डिग्री था। अब उसको बेस मिल गया, 30 डिग्री एंगल मिल गया, उसको क्या निकालनी है माउंटेन की हाइट। तो किसके बीच में रिलेशन होगा, परपेंडिकुलर, बेस और एंगल। आप मुझे कमेंट में जरूर बताओ इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगेगा, साइन, कॉस या 10। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे एग्जांपल्स एंड सिंप्लीफिकेशन को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।